ओम शिवा, जय माता दी। आज का जो विषय है मोटिवेशनल संडे में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको ऐसा समझिए कि इसमें मैं कुछ स्कैनिंग का अनुभव जोड़कर आपको छोटा सा उपाय समझाने का प्रयास करूँगा। पहले मैं स्कैनिंग की लैंग्वेज में समझाऊँगा और उसके बाद बहुत सीधा तरीके से जो आप आसानी से सरलता से समझ पाओ उसको एक्सप्लेन करूँगा। आज का विषय शुरू करने से पहले मुझे एक इंसान का धन्यवाद करना है। देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। कुंडली की स्कैनिंग करी जाती है। लगन कुंडली जो होती है, आपकी जन्म कुंडली जो होती है, उसकी स्कैनिंग करी जाती है। मेरा जो क्षेत्र है वो लैंड स्कैनिंग का है। जो विद्या मैं ज़मीन पे इस्तेमाल करता हूँ वो लगन कुंडली पे इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ पर वास्तु पुरुष जुड़ता है और यहाँ पर आपका प्राण शरीर जुड़ता है। इसका किसी भी प्रकार से जो हमारी वैदिक ज्योतिष है उससे किसी प्रकार का लिंक नहीं होता गणनाओं में और जिस विद्या का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ ही चलती है ये। क्यों? क्योंकि स्कैनिंग किस पे करी जाती है? लगन कुंडली के लिए। तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, भले ही आज तक आपकी कुंडली का निर्माण हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो इन तीनों में जो छुपी हुई ऊर्जाएं होती हैं और उसके साथ आपकी जो पिछली बर्थ साइकिल है, पिछला जन्म है, उसमें ये ग्रह कैसे कैसे कर से परफॉर्मेंस अपनी देते आ रहे थे और प्राण शरीर जो कि 6 से 8 महीने आगे चलता है आपकी फिजिकल बॉडी से, उसको रीड करके वो उपाय दिए जाते हैं जिससे कि जो आपका फल मिलना ही मिलना है। जैसे मान लीजिए किसी का गृहस्थी सुख मिलना ही मिलना है, लेकिन किसी प्रकार से प्लैनेट की कॉम्बिनेशन की वजह से वो फल आपको नहीं मिल पा रहा, तो वो प्लैनेट फल देने को तैयार है लेकिन किसी कारण से वो फल बीच में रुका हुआ है, उसको आप तक पहुंचाने के लिए स्कैनिंग करी जाती है। रोज की दिनचर्या में शाम को 3-4 बजे से कॉल आनी शुरू हो जाती हैं और उसको मैं बता दूं कि जब भी मेरे पास कोई कॉल आती है उसमें सेवा शुल्क रखा गया है। सेवा शुल्क इसलिए रखा गया है कि जिससे कि जो जीवन यापन का साधन है वो भी मजबूत हो। जो जीवन यापन का साधन है, इसको बोलते हैं कि भाई आपकी रोजी रोटी का साधन क्या है, तो मेरे पास रोजी रोटी का साधन वही है। जरूरी है ना वो, उसके बगैर तो कोई ऐसा तो कृपा हो नहीं रही कि कहीं भी जाओ, किसी भी जगह आप जाओ तो किसी प्रकार का मूल्य आपको नहीं देना पड़ेगा। मूल्य सबको देना पड़ेगा, सबके लिए वो कानून समान है, समान व्यवहार है सबके लिए। तो उसको निकालने में 4 घंटे गद्दी पे लगाने पड़ते हैं। उसके बाद जो अमुक व्यक्ति को समय दिया जाता है कि भाई आपने इस समय कॉल करनी है, तो उनसे कुछ नहीं पूछा जाता और उनको बताने में कई बार 3.5 से 4 घंटे लग जाते हैं बातचीत करने में फ़ोन के द्वारा। तो शुल्क तो थोड़ा सा रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बगैर शुल्क रखे ना वो उनके अंदर कोई ऐसी भावना आ पाएगी। एक जो फ्री वाला शब्द है वो जुड़ जाएगा, उससे करी गई जो मेहनत है वो सफल उतनी नहीं हो पाएगी। और सेवा शुल्क इतना ही रखा गया है कि कोई भी उसको सरलता से दे सके। तो एक माताजी का अपॉइंटमेंट थी, उसमें उनका संतान है, वो अपनी संतान के लिए उन्होंने स्कैनिंग करवाई पहले, फिर अपने लिए करवाई। तो दोनों को जोड़कर जब मैं फल बता रहा था तो बहुत दिनों से जो है तबीयत ख़राब थी मेरी और गला बहुत ज़्यादा प्रभावित था, जिससे कि जो आवाज़ है मेरी उस पर मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सहते हुए मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा था। लेकिन जब स्कैनिंग हो चुकी है तो चाहे किसी भी परिस्थिति हो, लेकिन वो कार्य करना पड़ता है। ये गद्दी के नियम है, मैं भी गद्दी के नियम बदल नहीं सकता किसी भी अवस्था में। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने पहले स्कैनिंग करके रख लीजिए और 1 महीने बाद उनका कॉल आ रहा है, तो नहीं, वो ऊर्जाएं उस समय शांत करनी पड़ती है, हमारे को वो पॉइंट कसने पड़ते हैं। तो बीच में क्योंकि 80+ उनकी एज थी, तो बीच में बार बार वो मेरे से प्रार्थना करती रही
कि आप पानी पी लीजिए, हम कल बात कर लेते हैं, बहुत देर हो गई आज, क्योंकि 12 सेक्शन होते हैं, 12 सेक्शन कंप्लीट करने होते हैं, चाहे उसमें 6 घंटे लग जाएं, जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक स्कैनिंग कंप्लीट नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा जो उन्होंने मतलब एक प्रकार से मुझे जो अनुभूति हुई, ममत्व की अनुभूति हुई बहुत ज़्यादा, और ऐसा बहुत सालों बाद हुआ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है सामने वाले को मेरे से, उसका काम है कि उसने जो शुल्क है वो दिया और उसको उसकी समस्या जो है उसका सॉल्यूशन चाहिए बस। लेकिन फिर भी अलग से जाके वो उन्होंने ऐसे मेरे से बहुत प्रार्थना करी, बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन मैंने कॉल नहीं काटी। मैंने कहा नहीं, कैसे भी करके ये आज बात पूरी करनी है, नहीं तो प्लैनेट्स का टाइम होता है। अब इसमें जब मैं गद्दी पे बैठा तो उनके इस व्यवहार से हमारी जो गुरु माँ है, जिन्होंने सब कुछ सिखाया मेरे को, वो बहुत प्रसन्न थी कि मेरा बच्चा है, वो माता जी हैं, और कितना मेरे बच्चे से स्नेह रख रही थी। गुरु माँ जो हैं बहुत प्रसन्न हुई, माता जी आपके इस व्यवहार से, जो स्कैनिंग के दौरान आपने बातचीत जो है अपना वात्सल्य दिखाया। और हृदय से था, मैं तो बाल बराबर की ऊर्जा को भी पकड़ लूंगा बहुत दूर से बैठकर, और आपसे तो मैं बात कर रहा था। अब मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके इस व्यवहार से मेरी जहां जान अटकी हुई है मेरी गुरु माँ में, वो प्रसन्न हुई। वो इसलिए प्रसन्न हुई कि उनको जो कुछ देखना है, भालना है, वो मेरे को देखना है। तो हम दोनों, माँ और बेटे दोनों प्रसन्न हुए आपके इस व्यवहार से। अब आपने जिस चीज़ के लिए स्कैनिंग करवाई थी, जो संतान का आपको भय था, तो अब ये मेरी निजी समस्या है। जो आपने शुल्क दे दिया। अब जो समस्या आपने बताई थी उसको काटना, जड़ से उठाकर उनके जीवन में से, आपकी संतान के जीवन में से बाहर फेंक देना, ये मेरी अब निजी समस्या है। मैं भी देख लूंगा कि हमारे को तंत्र की परिभाषा कौन समझाने वाला पैदा हो गया। अब शिव ज्वाला के वेग को सहन करने वाला कौन अस्तित्व में आ चुका है, ये भी अब हम देख लेंगे। हमारी निजी समस्या हो चुकी है अब। तो ये देखिए कि आपका व्यवहार स्कैनिंग के दौरान, और आप जो सामने वाले को एक मशीन ना समझते हुए उसको भी इंसान समझते हो, और ये भावना नहीं रखते हो कि हमने शुल्क दिया हुआ है, तो उसका ये प्रभाव दुनिया की कोई ताकत नेगेटिव इनकी संतान का जो कल्याण होना है उसको नहीं रोक पाएगी। समय भी आ चुका है, लेकिन निजी तौर पे मैं इसकी बहुत अधिक निगरानी रखूँगा। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। शुरू करूँगा मैं आज का जो विषय है, उस विषय में एक छोटी सी प्रार्थना है। सबसे पहले प्लैनेट का कॉम्बिनेशन स्कैनिंग में हम जो देखते हैं उसको समझिए। आपको ये पता होगा जिन्होंने स्कैनिंग करवाई हुई है कि मैं बहुत बार ये बोल देता हूँ कि जो आपकी आंतें हैं उनमें जो नेचुरल रूप से जो चिकनाई बननी चाहिए वो नहीं है, या उसका स्तर जो है वो कम हो गया है। वो आप तो हाँ करोगे कि हमारा जो पेट प्रभावित रहता है, लेकिन आपके बताने से पहले, क्योंकि मैं किसी को बोलने नहीं देता हूँ, मैं बोलूँगा पहले 12 सेक्शन कंप्लीट करूँगा, उसके बाद बहुत कम ऐसा हो पाता है कि आपका प्रश्न बचता है कि भाई, और आप तो एक समस्या बताते हो कि हमारे को ये तकलीफ है, कुंडली की स्कैनिंग करवानी है, वो किस कारण से है, मैं उस कारण पे काम करता हूँ। तो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन जो है वो मैं क्या देख के बताता हूँ, और ये लगभग सभी कुंडलियों में आजकल पैदा हो गया है। तो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है शुक्र, बुध, शनि, राहु और चंद्रमा। किसी भी कुंडली की स्कैनिंग के दौरान जब इनकी ऊर्जाएं आपस में मिसमैच होने लग जाती हैं काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी लंबे समय मतलब 6 से 8 महीने तक, तो उससे लगभग घर के हर एक मेंबर का लगभग बुध से मंगल और साथ में बृहस्पति, ये 3 प्लैनेट खराब होते हैं। जब ये तीनों की रेंज में देखता हूँ कि रेंज सही नहीं आ पा रही, तो मैं एकदम टोक देता हूँ कि भाई यहाँ पर प्लैनेट इशारा कर रहे हैं कि आंतों में चिकनाई जो बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है।
अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। ये तो स्कैनिंग की लैंग्वेज है। सिंपल लैंग्वेज में मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, हमारे घर में जो स्त्रियां हैं, गृहिणियां हैं, माता के रूप में, धर्मपत्नी के रूप में, चंद्रमा हो गई, शुक्र हो गए, और बड़ी बहन के रूप में या पुत्री के रूप में, इनके कंधों पे जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये अन्नपूर्णा का रूप होकर हमारे को पोषण देने वाला अन्न बनाते हैं। किसके एरिया में? राहु के एरिया में। अब समझ में आ जाएगा आपको 5 प्लैनेट मैंने कैसे मिलाए। तो अन्न की प्रकृति ये है, जल की प्रकृति ये है कि वो उस व्यक्ति की भावना को भी ग्रहण करेगा जो व्यक्ति अन्न को तैयार कर रहा है। भले ही उसने सब्जी काटी हो, भले ही उसने पानी गर्म करा हो कुछ भी बनाने के लिए, भले ही उसने एक प्रकार से ये समझिए कि सब्जी लाने का कार्य करा हो। समझिएगा, जैसे आपके यहाँ सब्जी वाला आया तो आपने सब्जी ली उससे, अब सब्जी को धोया वगैरह, तो ये कार्य में भी शुरुआत तो हुई, बेस तो बना। अब अगर ये हमारी माता, हमारी धर्मपत्नी, हमारी बड़ी बहन, छोटी बहन या हमारी पुत्री, अगर किसी भी कारण से इनका मन दुखता है, प्रभावित होता है, और इनको एज ए इस प्रकार से ट्रीट करा जाता है कि केवल तुम जो है चूल्हा चौका अपना संभालिए जाकर, आपको इन बातों में पढ़ने की क्या आवश्यकता है। टोक देते हो ना आप कई बार ऐसी, तो क्या होता है, ठीक है उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया और जो है वो चली गई अपनी किचन में। अब वो अगर उनका मन दुखी है तो वहां से वो अन्न भी उस दुख को ग्रहण करता है। स्कैनिंग में ये बहुत स्पष्ट है। किसी बात से अगर वो प्रभावित हैं, और वो प्रभावित अगर जो घर के जो मेल मेंबर हैं उनकी वजह से हैं, भले ही आप पति हो, भले ही आप पुत्र हो, भले ही आप भाई हो, अगर वो आपकी वजह से प्रभावित हैं तो वो जो भोजन जो है वो प्रभावित हो रहा है, और वो जाके बुध, मंगल और बृहस्पति 3 ग्रह को अच्छी ऊर्जा जो आनी है कुंडली के माध्यम से भी उसको खराब करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको। तो करना क्या चाहिए कि स्त्रियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि रसोई में जब जाएं तो बहुत प्रसन्नता पूर्वक जो है भोजन बनाएं, क्योंकि उसके भोजन का सीधा असर पूरे घर के स्वास्थ्य पे भी पड़ेगा और ग्रहों की रेंज पे भी पड़ेगा, जो केवल स्कैनिंग में, कुंडली की स्कैनिंग में निकाल सकते हैं हम। और घर के जो मेल मेंबर हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो हमारे घर की जो स्त्रियां हैं किसी भी रूप में बहुत धन्यवाद करें उनका, कि भाई इस गाड़ी को चलाने के लिए जो पीछे वाले पहिया यानी बेस है वो आप हो। नित्य धन्यवाद करना चाहिए कि आप जो इतना प्रेम पूर्वक और मंत्रों का उच्चारण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, भजन गाते हुए, कुछ नहीं हो सकता तो किसी प्रकार का छोटा ब्लूटूथ स्पीकर ही किचन में रखवा दीजिए। मात्र ओम की ध्वनि है, भगवान का नाम है, वो ही चलता रहे। उसका भी फर्क बहुत ज़्यादा आपके स्वास्थ्य पे, पूरे घर की प्रोग्रेस पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ये मैं आपका ध्यान दिलवाने का प्रयास कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, बार बार आप ग्रहों को दोष नहीं दे सकते कि ग्रह दशा तो बहुत उत्तम चल रही है, फिर फायदा क्यों नहीं हो पा रहा। शुरुआत तो आपकी घर से ही होगी। घर में जब 4 जनों में आपस की बॉन्डिंग ही ठीक नहीं है तो कौन सा ग्रह आपको क्या फल देगा, इस बात पे आपको जरूर विचार करना चाहिए। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, स्त्री होना अपने आप में बहुत महान बात है, और स्त्रियों का जीवन बहुत सरल नहीं होता पुरुषों की अपेक्षा, सामाजिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। इसका हर पुरुष को ज्ञान होना चाहिए, और जितना अधिक प्रसन्न आपके घर की स्त्री रहेगी किसी भी रूप में, उतना ज़्यादा आपके घर की प्रोग्रेस होगी ही होगी। और अगर ये केवल एक ही नियम आप अपना लेते हो और बड़े बुजुर्गों की बातें जो भूल चुके हो आप, ये उन पे चलना फिर से शुरू कर देते हो,
तो मेरा ऐसा अनुभव है किसी प्रकार की कुंडली की स्कैनिंग की आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्रह मात्र और मात्र एक संभावना पैदा करता है। ग्रह आपकी डोरबेल बजा के आपके घर में नहीं घुसता है, एक संभावना पैदा करता है जहाँ पर ऊंचे गुण, प्रसन्नता और आपसी प्रेम, एकता रहेगी और हमेशा मेरा परिवार मेरे लिए सर्वप्रथम ये भावना रहेगी। वहाँ ग्रह कभी भी नेगेटिव रूप से संभावना पैदा नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। और स्त्रियों से मेरी प्रार्थना है, कोई बात नहीं, आप में तो सहन शक्ति है, शक्ति का रूप हो आप, तो कोई बात नहीं, किसी ने कह दिया सब अपने हैं तो आप प्रसन्न हो जाया करो। और अब तो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि उससे अन्न भी ग्रहण कर लेता है उस दुख को, और अन्न उस सुख को भी ग्रहण कर लेगा, अच्छी खुशी को भी ग्रहण कर लेगा, प्रसन्नता को भी ग्रहण कर लेगा। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुल मिला के जो गृहस्थी है और उसके बाद जो ताकत है, जिससे जो घर का मेल मेंबर है, पुरुष हैं जो बाहर जाके काम करते हैं, वो आपकी प्रसन्नता के फलस्वरूप ही प्राप्त कर पाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से वीडियो कब आती है वो आपको पता लग जाता है। ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अन्य मित्रगणों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। आपके पास भी जीवन का, गृहस्थी का, परिवार का कोई भी खट्टा मीठा या सुखद अनुभव है तो प्लीज़ आप अपने जो अनुभव है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।